मुसलमान की कथा है महाराज जी। उस मुसलमान का था मोहम्मद यकूब साहब। मोहम्मद यकूब साहब, इनका जन्म सन 1883 संवत 1940 के लगभग अलवर में हुआ था। इनके पिता अजमेर के सरकारी अस्पताल में प्रधान चिकित्सक थे। मोहम्मद यकूब भी वे पढ़ लिख करके वो भी डॉक्टर बन गए। अब डॉक्टरी पढ़ने लगे। अब इनकी जो माँ थी यकूब मोहम्मद की, वो बड़ी धार्मिक थी। वो नित्य प्रति और पठान की पुत्री थी, शुद्ध मुसलमान थी। न जाने उसके कैसे पूर्वजन्म के संस्कार थे कि वो रोजाना तुलसी कृत रामायण पढ़ा करती थी। माने कुरान शरीफ न पढ़ करके तुलसीदास जी महाराज की रामायण पढ़ती थी। और रामायण जब पढ़ा करती थी तब उसे श्री राम जी महाराज की ज़्यादा याद आती थी, श्री राज किशोरी जी की याद आती थी। इस तरह से पढ़ते पढ़ते उनका मन हुआ कि रामायण में तो संक्षिप्त है, और उसने सुन रखा था कि वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी महाराज का, श्री राज किशोरी जी का जो वर्णन है विस्तार में है। इसलिए उनके हृदय में ये भावना आई यकूब मोहम्मद की माँ के कि मुझे वाल्मीकि रामायण सुनना है। अब लेकिन सुनाएगा कौन? मुसलमान है, कौन सुनाएगा? अब सोचने लगी सुनना तो मुझे है, क्योंकि प्रेम होता है भगवान से। जब प्रेम होता है तो ग्रंथ तो सुनता ही। तब उसने अपने पुत्र से कहा, यकूब मोहम्मद से, कि बेटा अब मुसलमान हैं हम, तो हमें कोई वाल्मीकि रामायण सुनाएगा नहीं, इसलिए तुम खुद संस्कृत की पढ़ाई करो, और जब संस्कृत में पारंगत हो जाना तब तुम हमें वाल्मीकि रामायण सुनाना। ऐसा जब कहा तो पुत्र बड़ा आज्ञाकारी था यकूब मोहम्मद। वो जाकर के अपनी माँ की इच्छा एक संस्कृत के विद्वान से कहती कि हमारी माँ जो है वाल्मीकि रामायण सुनना चाहती है, तो आप मुझे संस्कृत का अध्ययन करा दीजिए जिससे मैं पढ़ सकूं। तो पंडित जी ने कहा, अरे तू गोमांस भक्ति और क्या नाम से देव भाषा पढ़ेगा मुसलमान हो करके? हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कहा कि अगर तुझे संस्कृत ही पढ़ना है तो ये मांस खाना छोड़ दे, तेरी दीनता को देख करके हमें दया लग रही। अब वो लड़का जो है यकूब मोहम्मद आता है और माँ से कहता है, माता जी एक पंडित जी तो मिले, लेकिन कह रहे थे कि तू एक गोमांस खाना बंद कर दे। तो माता जी आज से अपन लोग गोमांस खाना बंद कर दें। कहा गोमांस भर की बात क्यों करते, किसी तरह का मांस नहीं खाना, और तो और प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे। सब का परित्याग कर दिया उसने, छोड़ दिया। अब इसके बाद वो पुनः जाते हैं वो पंडित जी के पास। उनका नाम था गंगा सहाय शर्मा। उनके पास जाते, महाराज हमने सब छोड़ दिया, शाकाहारी भोजन करते हैं, अब कृपा करिए। अब वो पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। अब वो संस्कृत पढ़ने में जुट गए। अब उनके हिंदुत्व की, त्याग की, तितीक्षा की, सात्विक जीवन की जो प्रबल संस्कार थे अपूर्ण थे, पूर्व जन्म का थे वो। अब संस्कृत के वो पंडित बनकर उन्हें मिलना क्या था? पंडित बन करके अपने मुसलमान भाइयों की दृष्टि में तो वो काफिर माने जाने लगे। पर उन्हें इसकी चिंता नहीं थी कि लोग मुझे काफिर कहते हैं, मुझे तो अपनी माँ का आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने संस्कृत में संस्कृत व्याकरण, न्यास, काव्यादि अध्ययन कर संस्कृत वाङ्मयी में अच्छी योग्यता हासिल किया, माने विद्वान बन गए। और जब विद्वान बन गए तब आकर के अपनी माँ को श्री वाल्मीकि रामायण सुनाते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। और माता जी भी बड़ी प्रसन्नता से अपने यकूब को आशीर्वाद देती। अब क्या हुआ कि संस्कृत साहित्य में भागवत ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात उनका मन इसमें नहीं लगता था, क्योंकि अब इन्होंने भक्ति क्षेत्र में मिलकर माने पहुँच करके
वाल्मीकि रामायण सुनाई, तो इनका मन सीताराम जी में तो नहीं गया, लेकिन राधा कृष्ण में चला गया, तो उनके चरणों में अटक गया। अब उनके हृदय में भाव आया कि चलो मैं वैष्णवी दीक्षा ले लूं और फिर इसके बाद भजन साधन करूं। अब वैष्णव दीक्षा कौन दे? अब ये यकूब मोहम्मद जो है, एक सरस माधुरी शरण जी थे, वो अलवर के प्रतिष्ठित वकील जो भगवान दास जी थे, उनसे इनका संपर्क था। किनसे? भगवान दास जी से, वो वकील थे। तो ये वकील साहब ने जाकर के सरस माधुरी शरण जी महाराज से प्रार्थना किया कि भले ये मुसलमान हैं, पर इसके जितने भी आचार विचार हिंदुओं के हैं, इसलिए आप इसे दीक्षा दे दीजिए। इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया और उस समय उन्हें जो है दीक्षा दिया, और दीक्षा देने के बाद उनका नाम रखा श्यामा शरण। उस यकूब मोहम्मद का नाम श्यामा शरण। लेकिन सरस माधुरी शरण जी महाराज प्यार में उन्हें सनम साहब कहते थे, सनम साहब। अब सनम साहब कह के पुकारते थे, इसलिए उनका नाम सनम साहब पड़ गया। अब सनम साहब और श्याम सखी दोनों नामों में पद रचना करते थे, ज्ञानी थे, पद रचना करते थे। इन्होंने कुछ पदों की रचना किया। अब दीक्षा लेने के बाद सनम साहब शरत कुंज के सभी उत्सवों में शामिल होते थे जो भगवान के मनाए जाते थे। अब उत्सवों में जब जाते थे तब मुसलमानी टोपी पहनते थे और गले में कंठी, मस्तक में तिलक, हाथ में झोली माला लिए और नृत्य कीर्तन करते थे। तो इनकी उस रूप दशा को देख करके सभी साधु संत बड़े प्रसन्न होते थे, क्योंकि उनके हृदय को देखते थे कि मुसलमान उससे नहीं, उनके हृदय को देख करके बड़े प्रसन्न होते थे कि बताओ ये मुसलमान होकर के भगवान की कितनी कृपा इसके ऊपर कि ये कीर्तन करते करते मस्त हो जाता है। मुसलमान के मुसलमान के इसमें एक भी चरित्र नहीं। अब क्या हुआ कि जो मुसलमान भाई थे, तो जब इनकी इस तरह की स्थिति देखी तो इस तरह का उनका कई प्रकार से अपमान करते थे। कहते हैं तू तो बिल्कुल काफिर हो गया है, अपने मजहब को छोड़ करके ये रामायण और गीता का पाठ करता है ना। तो इस तरह से वो इतना चढ़ गए कि अंग्रेज़ों से मिल करके इन मुसलमानों ने और कोई मुकदमा लगा करके इन्हें कारागार में बंद करने के लिए और नोटिस जारी करवा दिया। अब जब ये जाते हैं और खड़े होते हैं न्यायालय में, उस समय अंग्रेज ही लोग शासक थे, लेकिन इनके पक्ष से कोई दूसरा बोलने वाला गवाह नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो ब्रिटिश सरकार ने इन्हें रिहा कर दिया कि भाई इनके पास कोई सबूत नहीं है। इस तरह से सनम साहब जो है बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो हमारी राधा रानी की कृपा है, उन्होंने छुड़वा दिया। और तो और उन्हें मार डालने के लिए अब चेष्टा करने लगे मुसलमान, पर प्रभु जिसकी रक्षा करते हैं उसे कौन मार सकता है। जिस दिन उन्हें मारने के लिए उनके घर जाते हैं कुछ मुसलमान कि चलो घर में जा कर के मार देंगे, और बेचारे रात्रि का समय था, अपने घर में सो रहे थे सनम साहब। अच्छा, उस जमाने में ज़्यादा एक मरे लोग उस तरह से नहीं सोते थे, कोई आकर के और किवाड़ा खोले तो अंदर जा सकता, मतलब विशेष सुरक्षित नहीं रहते थे क्योंकि किसी का डर नहीं रहता था। तो मारने वाला जो मुसलमान छुरा लेकर के आया कि इसकी हत्या कर देना है, उसी समय एक परिचित व्यक्ति का और भगवान ने स्वरूप बनाया जो उसके परिचय का था, जो मारने वाला था उसके परिचित का स्वरूप बना करके, और भगवान माने उनने कहा कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो। उस मुसलमान ने साफ बता दिया मैं उसको मारने जा रहा हूँ। कहा तो वो घर में थोड़ी। अरे तो कहाँ गया। कहा मैंने गाड़ी में बैठा हुआ उसको अजमेर जाते देखा है, तुम यहाँ घर में जाके क्या करोगे। बेचारा वहीं से लौट आया। इस तरह से भगवान ने रक्षा किया। अब जब सनम साहब को इस बात का पता चला कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, तो उन्हें बड़ी पीड़ा हुई कि हमारे कारण प्रभु को कितना कष्ट हुआ।
देखो, भक्तों के जीवन में भी जो विपत्तियां आती हैं वो भगवान की कृपा से माने अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आती हैं। जिस समय सनम साहब अजमेर में रहते थे तो उसी समय पर उनके पिता की भी मृत्यु हो गई, पत्नी की भी मृत्यु हो गई, एक लड़की थी उसकी भी मृत्यु हो गई और एक पुत्र था उसकी भी मृत्यु हो गई। अचानक इतनी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने सोचा चलो हमारे ये प्रभु की कृपा है। अब तो उनका झंझट सब दूर हो गया, अब इस समय से पूजन पाठ करने लगे। अब सनम साहब भक्ति कृष्ण में के माने कृष्ण भक्ति के संबंध में बहुत बढ़िया प्रवचन करते थे और उनका प्रवचन सुनने के लिए बहुत से लोग आते थे। और जो अंग्रेज था जिसका नाम था रोनाल्ड निक्सन, वो भी कोई पदाधिकारी था, वो भी सुनने के लिए आता था। और तो और कौन, मदन मोहन मालवीय, ये भी सनम साहब की कथा सुनने के लिए आते थे। एक बार की बात है कि सनम साहब अजमेर में राधा कृष्ण का उत्सव मना रहे थे, तो वहाँ गुरु भाई लोग थे, उत्सव चल रहा था। तो उस समय इनके हृदय में विचार आया कि जब मैं सखी रूप में हूँ, श्याम सखी मेरा नाम है, तो मैं घुंघरू बांध करके सुंदर नृत्य करूं। तो उन्होंने अपने पैर में घुंघरू बांधे और इतना सुंदर नृत्य किया कि सभी कोई देख करके मुग्ध हो जाता है। सरस माधुरी शरण जी महाराज जो उनके गुरु थे बड़े प्रसन्न होते हैं सनम साहब से और कहने लगे कि सच्चा प्रेम तो तुझे प्राप्त हुआ है। सनम साहब अक्सर वृंदावन जाते थे और रास लीला देखा करते थे। और जब रास लीला हुआ करती थी तो स्वरूपों के पीछे और खड़े होकर के पंखा झला करते थे, है ना, चमर डुलाया करते थे। और जब चमर डुलाते थे, पंखा झलते थे, तो इनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती रहती थी। अब जब वे लौटते थे तो बड़ा उनके हृदय में दुख होता था, लेकिन श्याम सुंदर राधा जी की छवि उनके हृदय में बस गई थी। एक बार जब सनम साहब जब वृंदावन गए तो राधा रानी के लिए एक बढ़िया सेंट की शीशी ले गए। मुसलमान लोग जानते हैं सेंट लगा करके, उन बहुत कीमती सेंट लगाते हैं। तो एक शीशी लेकर के गए और उन्होंने सोचा कि जब रास लीला माने होगी उसके पहले मैं ये शीशी उनकी सेवा में भेंट में दे दूंगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो रास लीला शुरू हो गई थी। अब बेचारे जा करके एकांत में बैठ गए। उन्हें दुख लगने लगा, क्या बताएं, ये सेंट की शीशी खरीद करके लाए और राधा रानी की सेवा में ना लग पाया, क्या बताएं, बड़ा दुखी हुआ। उसी समय क्या देखते हैं कि जो राधा रानी थी अपनी सखियों के साथ विराजी हुई थी रास लीला में। तभी जो ललिता सखी थी उससे राधा रानी ने कहा, देख वो जो सखी बैठी हुई है ना, श्यामा सखी, वो उधर पर दिखाई दे रहा है। कहाँ? कहा उससे जाकर के उस सेंट की शीशी ले आ, वो मेरे लिए लाया है लेकिन छुपा के रखी है, मुझे दे नहीं रहा है। इतने में ललिता सखी आती हैं, अरे ये सखी ये शीशी को क्यों छुपाए रखी हो, जल्दी दे, माने राधा रानी ने मंगाया है। उन्होंने उस शीशी को निकाल करके दिया। अब तो उनका हृदय प्रेम में भर गया कि मुझे राधा रानी ने स्वीकार कर लिया सखी के रूप में, क्योंकि सखी कह करके मुझे बुलाया है, श्यामा सखी कहा है। अब तो इत्र की शीशी दिया तो वह ललिता जा करके श्री राधा जी को इत्र लगाती है, सभी जो वहाँ पर सखियाँ हैं उनको लगाती हैं और लगाने के बाद वो शीशी ला करके सनम साहब को देती हैं। कहा, ले सखी इसको तू भी लगा ले, इस तरह के कह करके, और वहाँ से वो चली जाती। अब इस घटना के बाद सनम साहब का बिल्कुल हृदय बदल गया। उनके हृदय में भाव के समुद्र उफनाने लगा। अब क्या करें, राधा रानी के बिना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। वो राधा रानी के बगैर रह नहीं सकते थे। वो कभी दिन में रात में उन्हें चैन नहीं पड़ती थी। ऐसी अवस्था में जो है अब वो कैसे वृंदावन छोड़ करके जा सकते हैं।
अब उन्होंने किया क्या कि उनका जो प्रेम था इतना उन्माद में बढ़ गया, इतना उन्माद में बढ़ गया कि वो प्रेम में रोते रोते बेहोश हो जाते थे। हा राधा रानी, हा श्याम सुंदर, इस तरह से कह कर करके और बेहोश हो जाते थे। कहते हैं इसी अवस्था का वर्णन राधा कृष्ण के मने अवस्था में श्री राधा रानी ने, श्याम सुंदर ने इन्हें दर्शन दिया। और वो दर्शन किस तरह का दिया, ये बस यही सुनिए आप लोग। ज्येष्ठ का महीना था, दोपहर का समय था। सनम साहब वृंदावन में यमुना के उस पार विराजे हुए थे और हा राधे, हा स्वामिनी जी, इस तरह से कह करके रो रहे थे। इस तरह का जब रो रहे थे, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी और वे यमुना तट की बालू में लौट रहे थे, बेहोश हो जाते थे, फिर उठ पड़ते थे। हा राधा, हे स्वामिनी जी, मुझ पर कृपा करो, इस तरह का विलाप कर रहे थे। उसी समय उन्हें मधुर कंठ में ध्वनि सुनाई दी, श्री राधा रानी की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, ऐसा सुनाई दिया उन्हें। जब उन्होंने आंख खोली तो क्या देखते हैं कि यमुना तट पर एक रंगीन नौका खड़ी हुई। अरे उनकी कृपा है। उस नौका में सुंदर सिंहासन बना हुआ है, जिसमें प्रिया प्रीतम विराजमान है। जितनी सखियां हैं वो उसी जल में खड़ी हुई हैं, कोई चमर लिए है, कोई छत्र लिए है, कोई पीकदानी लिए। इस तरह का जो है देख मने दृश्य वहाँ चल रहा है। अब ये सनम साहब दूर खड़े खड़े और देख रहे, अब प्रेम में छक गए। जब प्रेम में छक गए, प्रिया जी की मंद मंद मुस्कान को देख करके सनम साहब तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे ये कोई स्वप्न तो नहीं है, मैं सही देख रहा हूँ क्या? इस तरह का अपनी आँखों को देखते हैं, अरे नहीं ये तो सब सही है। उसी समय इनके अंदर जब ये चल रही थी स्थिति कि कहीं स्वप्न तो नहीं है, उसी समय राधा रानी ने संकेत में इन्हें कहा, आओ श्यामा सखी, इधर आओ, इधर आओ। अब तो जैसे ही इन्होंने सुना सनम साहब ने कि मुझे राधा रानी बुला रही हैं, अब तो ये प्रेम में पागल हो गए। प्रेम में पागल हो करके और हड़बड़ जो है दौड़ते हुए और वहाँ पर जाते हैं जहाँ राधा रानी विराजमान हैं, और जा कर के चरणों में जब प्रणाम किया, श्याम सुंदर को भी प्रणाम किया श्यामा सखी ने, तब राधा रानी ने श्याम सुंदर से कहा, प्यारे जू, ये मेरी नई सखी, इसका नाम श्यामा सखी, ये मेरी नई सखी है ना। इस तरह से कह करके और मैंने जब बताया, परिचय दिया, ठीक उसी समय पर जो दृश्य चल रहा था वो अंतर ध्यान हो गया। अब तो सनम साहब की स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई, अब वहीं पर गिर पड़े। अब रोते हुए उन्हें होश नहीं है, मूर्छित हो गए। अब मूर्छा की अवस्था में पड़े पड़े जमुना के तट पे कई घंटे पड़े रहे। इसके बाद कुछ देर में जब उन्हें होश आता है सनम साहब को, तब उनके हृदय में प्रिया प्रीतम की जब झांकी का दर्शन होने लगता है, तब उन्हें चैन हुआ। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने गुरुदेव से अपने हृदय से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब ये मैं शरीर रखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब अच्छा नहीं लगता है। अब मैं अपनी स्वामिनी जी की सेवा में जाना चाहता हूँ, इसलिए मेरी कामना पूर्ण कर दीजिए। ऐसा जब कहा तो वहाँ पर जुगल माधुरी शरण प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है ना, अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन शरद पूर्णिमा के कुछ पूर्ण के बाद ये तुम्हारी जो इच्छा है पूर्ण होगी। इसके बाद सनम साहब का वो समय आया शरद पूर्णिमा का, और श्यामा श्याम के पादार बिंदों का उन्हें दर्शन हृदय में तो होता था। उन्हीं के चरणों में अपना सिर झुका करके जैसे ही प्रणाम करते हैं, उसी समय उनका शरीर छूट जाता है। तो देखो, एक जात का मुसलमान होकर के भी उसने राधा रानी से प्रेम किया, श्याम सुंदर से प्रेम किया, तो प्रभु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। तो इस तरह का हृदय हमारा भी बन जाए तो हमें भी भगवान कृपा कर सकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान। सीताराम सीताराम जय
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम महाराज जी दंडवत दंडवत। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक है, कुशल। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार त्रिपाठी है। लगता है आपने कल व्रत किया है, बहुत धीरे बोल रहे हैं। नहीं व्रत नहीं। अच्छा, आवाज धीरे। टेस्ट में आपका उपचार कितने दिन से चल रहा है? यहाँ पे 2 महीने से चल रहा है। 2 महीना से चल रहा है। 2 महीने। अच्छा, आपको कितना फायदा है? मेरे को मैं तो कहूँगा संपूर्ण फायदा है। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को मुख्य प्रॉब्लम थी, जब मैं जयपुर से यहाँ आ रहा था जी, यहाँ दर्शन करने अयोध्या जी, तो लखनऊ में मेरे जो मूत्र जो है या बाथरूम जो कह सकते हैं वो रुक गई। अच्छा, वो बाहर डिस्चार्ज नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने लखनऊ में इधर उधर प्राइवेट नर्सिंग होम में दिखवाया जी। तो वहाँ भी उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया। अल्ट्रासाउंड में भी उनकी रिपोर्ट ठीक थी। फिर ऐसा हो क्यों रहा ये पता ही नहीं चल पा रहा था। तो डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे? नहीं पकड़ पा रहे थे। तब मैंने यहाँ संपर्क किया ट्रस्ट में कि भाई ऐसा क्या किया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम यहीं सीधे आ जाओ, कुछ करो मत। तो आप 2 महीना से यहाँ हैं ट्रस्ट में? हाँ, 2 महीना हो गया। खाना पीने की व्यवस्था कैसी रही आपकी? अति उत्तम। किसी ने कुछ खर्चा पानी तो नहीं मांगा? कतई नहीं, बल्कि हमको चाय नाश्ता खुद कराते हैं लोग। अच्छा अच्छा। जब लोग मेडिकल कॉलेज आते हैं। तो
आपका यूरिन इन्फेक्शन अब ठीक है? इन्फेक्शन तो नहीं कह सकते हैं, प्रोस्टेट की एक ऐसी जगह पहुंच गया था प्रोस्टेट हाँ। कि जहाँ ना ऑपरेट हो सकता था हाँ हैं हाँ। और ना बढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने क्या बताया? तो डॉक्टर ने कहा कि इसका इस तरीके से धीरे धीरे मेडिसिन होगी जिससे थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो जाए, ऑपरेट कर देंगे तो रेगुलर आपकी पेशाब जो है बहती रहेगी, बहुत छोटा हो जाएगा तो बहती रहेगी, इसलिए बड़ा एकदम मार्जिन वाला केस है ये। हाँ। तो अब आपकी पेशाब में कोई समस्या अभी नहीं? कोई नहीं है। अच्छा। अभी बिल्कुल दवाइयाँ, भूख लगती है कि नहीं? भूख तो मेरे को जैसी 2-3 रोटी की लगती थी वैसे भी अभी भी लग रही है। माने सामान्य जो है। हाँ अच्छा अच्छा। तो आपको कोई शिकायत है आश्वासन सेवा ट्रस्ट की सेवा में? नहीं, बल्कि अब तो पहले मेरे को डर लगता था, मैं साधु हूँ, कभी बीमार पड़ जाऊँगा तो क्या होगा हमारा। अब मैं आराम से मर सकता हूँ। अच्छा मर नहीं सकता हूँ, जी सकता हूँ। नहीं, जी भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बिना कष्ट के मतलब यहाँ पे उपचार हुआ। अच्छा, 2 महीना के बीच में आपने यहाँ कुछ रोगियों को देखा होगा। हाँ। कुछ ठीक हुए, कुछ कैसा हुआ, आपको कैसा लगा? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपके सामने कोई ठीक होकर गया? हाँ, गए हैं, एक तो वही गए हैं जो कि पद यात्रा करते थे ना, वही गए। अच्छा, तो यहाँ आपके सामने क्या मरीज रहते हैं, कितने लोगों का इलाज चलता है इस समय? यहाँ पे आश्रम में करीब 10 लोगों का इलाज चलता है। आपके जानकारी में कैसी सेवा होती है? आप यहाँ भुक्तभोगी हैं। देखिए, इतना तो घर में भी कोई आपका लड़का भी नहीं करेगा, ये बता रहे हैं। घर वाले भी इतना नहीं करेंगे जितना यहाँ पे सेवा होती है। ऐसा महसूस किया आप? बिल्कुल किया। अच्छा। घर में बोलेंगे कि भाई वहाँ अस्पताल चलना है, अरे आज मेरे को वहाँ मीटिंग है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, करके कुछ ना कुछ मतलब बहाना बन ही जाएगा। और यहाँ? यहाँ कोई बहाना नहीं है, यहाँ उल्टा बोलते कि तैयार रहिएगा। तो इसलिए घर से भी। तो आप कितने परसेंटेज में, आपसे कहा जाए 100% में कितने परसेंटेज संतुष्ट हैं इस सेवा से? मैं तो अगर 100 से ऊपर अंक हूँ तो भी मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, ऐसी जीवन में आपने और कहाँ संस्थाएं देखी हैं जो फ्री सेवा ऐसी इस तरह से? नहीं, मैंने ऐसी सेवा कहीं नहीं देखी, मेरा पहला अनुभव है। नहीं तो पहले तो मैं ये सोचता था कि अगर हमारे यहाँ भी जयपुर में भी 2-3 हमारे सामने साधु मरे हैं वहाँ पे, जिनका इलाज बहुत अच्छी जगह हमने कराया, मतलब वहाँ के महंत ने, क्योंकि एक है हॉस्पिटल फोर्टिस में कराया, बल्कि वो बहुत पैसा खर्च हुआ, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि वहाँ भी मरीज़ को देखने वाला ही कोई नहीं था। मतलब सिर्फ अस्पताल के भरोसे भर्ती करा दिया गया और मरीज़ वहीं पड़ा रहा। बाद में उनको ब्लड कैंसर की रिपोर्ट दे दी गई और मरीज़ वहाँ से चला गया। और यहाँ की ऑपरेटिंग कैसे समझ? यहाँ की ऑपरेटिंग में तो मैं देखा ना, ऑपरेशन जब किसी का होता है तो यहाँ के आदमी वहाँ पर रहते हैं, रात में भी रहते हैं। वहाँ तो मरीज़ को छोड़ आए, 3-3, 4-4 दिन कोई देखने नहीं गया। तो आप जो है क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये सेवा कैसी है? देखिए, इस सेवा हर जगह होनी चाहिए, मतलब हर धार्मिक स्थल में तो कम से कम होनी ही चाहिए। तो जहाँ पे साधु ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे ये सेवा। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप बीमार थे तो ऐसे लोगों को मालपुआ तस्मै खिलाने वाली सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ऐसे इलाज कराने की सेवा? बल्कि हमारे जयपुर से भी कुछ लोग आए थे हमको देखने, तो उन्होंने कहा कि देखिए, भोजन तो हम लोग वहाँ भी आश्रम में हम लोगों का बहुत अच्छा भोजन मिलता है, रसगुल्ला और ये, हम लोग वहाँ महंत को बोलते हैं कि भाई हमको रसगुल्ला मत खिलाओ, हमको खिचड़ी दो। लेकिन मरीज के लिए क्या जरूरी है? हम लोग तो दवा चाहिए। हम लोग महंत को ही बोलते थे कि हम लोग खाते खाते ऊब गए हैं, हमको पनीर नहीं खाना है, हमको खिचड़ी खिलाओ। महंत मना करता था कि नहीं, जो मिल रहा है। जैसे आपसे पूछा जाए कि कोई सेवा करना चाहते हैं तो कई सेवाएं बहुत तरह की होती हैं। भंडारा बढ़िया खिला रहे हैं, मालपुआ तस्मै खिला रहे हैं। अब जब बुखार चढ़ा है उस समय अगर हम 5 रुपए की दवाई दे के अगर आपको दूध पिला दिए, गिलास या पानी पिला दिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण कि वो मालपुआ तस्मै ज़्यादा महत्वपूर्ण? सबसे महत्वपूर्ण संवेदना, आप कितने संवेदनशील हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो वो है कि आप उतने ही संवेदनशील हैं। दवा तो आपने बाद में दी, पहले आपने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के देखा बुखार है, ये है, चलो कुछ करता हूँ मैं। कुछ नहीं, दवा नहीं है तो पट्टी कम से कम लगा दी, ये संवेदना है। तो वो संवेदनशील है यहाँ पे। उसके बाद में दवा तो डॉक्टर भी देगा, मेडिकल पर भी मिल जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो कुछ कष्ट हुआ हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बल्कि इसके अलावा मेरे को एक समस्या और आई थी, स्नोफीलिया वाली।
जो कि अभी तक मैं जागृत नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने जो रिपोर्ट कराई थी उसमें इसनोफीलिया था, लेकिन चूँकि ये बड़ी बीमारी का इलाज हो रहा था। कोई बात नहीं। तो हाय, इनको कितना कष्ट है। आज इनको हॉस्पिटल में आश्वासन सेवा ट्रस्ट के द्वारा भर्ती किया गया है। विचार कीजिए जरा, हम अपने को स्वयं इस जगह पर रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने।